बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सर्वांग गलनांक रखने वाले यौगिकों का बनना। सर्वांग गलनांक रखने वाले यौगिक किस तरीके से बनते हैं, इसका उदाहरण हम यहाँ पर जिंक मैग्नीशियम सिस्टम के द्वारा हम यहाँ समझेंगे कि सर्वांग गलनांक रखने वाले यौगिक जिंक मैग्नीशियम सिस्टम में किस प्रकार से निर्मित होते हैं। ठीक है, इससे पहले हम यहाँ पर जो है सर्वांग गलनांक रखने वाले यौगिकों के बारे में हम समझेंगे। ऐसे तंत्र जिनमें दो घटक आपस में रासायनिक संयोग द्वारा नया स्थायी यौगिक बनाते हैं, जो बिना वियोजित हुए निश्चित ताप पर तुरंत पिघल जाते हैं। यह पिघलना सर्वांगसम कहलाता है, यानी कि कॉन्ग्रेंट कहलाता है। इस स्थिति में ठोस प्रवस्था व द्रव प्रवस्था दोनों में यौगिक का एक सा संगठन होता है। सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड सॉलिड एंड लिक्विड फेस होता है। ऐसे यौगिक को सर्वांग गलन यौगिक कहते हैं, कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग कंपाउंड कहते हैं, तथा जिस निश्चित ताप पर यह पिघलता है उसे सर्वांग गलन ताप कहते हैं, कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, सर्वांग गलनांक कहते हैं। अतः ऐसे यौगिक जो एक निश्चित ताप पर द्रव प्रवस्था में पिघल जाते हैं, वे द्रव प्रवस्था में वही संगठन रखते हैं जो ठोस प्रवस्था में है, को सर्वांग गलन ताप रखने वाले यौगिक कहते हैं। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर जिंक मैग्नीशियम तंत्र की चर्चा करेंगे। बच्चों, जिंक मैग्नीशियम तंत्र क्या होता है, इसको समझने के लिए हमने जिंक मैग्नीशियम तंत्र का एक प्रवस्था आरेख यहाँ पर बनाया है बच्चों, कि जिंक मैग्नीशियम, जब हम जिंक में मैग्नीशियम अथवा मैग्नीशियम में जिंक को मिलाते हैं तो किस तरीके से एक सर्वांग गलनांक रखने वाले यौगिक का निर्माण होता है। यहाँ देखिएगा, इस अक्ष पर हम मोलर कंपोजिशन ले रहे हैं और इस अक्ष पर हम जो टेम्परेचर ले रहे हैं। यहाँ देखिएगा 100% जिंक है और यहाँ देखिएगा 100% मैग्नीशियम हमने लिया है। जब जिंक 100% जिंक यानी शुद्ध जिंक होता है तो ए बिंदु पर 420 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसका गलनांक होता है। यहाँ पर जिंक जो होता है वो पिघली हुई अवस्था में होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर बी बिंदु देखिएगा, बी बिंदु पर 100% मैग्नीशियम का जो गलनांक बिंदु है, यहाँ पर मैग्नीशियम जो होता है वो पिघली हुई अवस्था में होता है। यानी कि जब हम जिंक में मैग्नीशियम मिलाते हैं तो हम वक्र AC के अनुदिश जाते हैं, और जब हम पिघले हुए मैग्नीशियम में जब हम पिघले हुए मैग्नीशियम में जब हम जिंक मिलाते हैं तो हम वक्र BE के अनुदिश जाते हैं। तो ए बिंदु पर जैसे ही हमने पिघले हुए जिंक में मैग्नीशियम मिलाया तो जिंक का गलनांक कम हो जाता है और AC के अनुदिश उसका गलनांक कम होता जाता है। अर्थात यहाँ पर A से C तक जो है दो प्रवस्थाएं साम्य अवस्था में होती हैं। जैसे ही हमने जिंक में मैग्नीशियम मिलाया तो MgZn2 बनता है और उसी अनुपात में जिंक ठोस के रूप में पृथक हो जाता है और ऐसी वक्र के अनुदिश दो प्रवस्थाएं साम्य अवस्था में होती हैं, एक तो सॉलिड जिंक और MgZn2 का विलयन या MgZn2 लिक्विड अवस्था में होता है। और यहाँ पर दो प्रवस्थाएं साम्य अवस्था में होती हैं, अर्थात यहाँ P = 2 होता है, दो प्रवस्थाएं होती है। जैसे हम C बिंदु पर आते हैं तो C बिंदु पर जो है MgZn2 सॉलिड अवस्था में पृथक हो जाता है और जहाँ तीन प्रवस्थाएं साम्य अवस्था में होती हैं, ठोस, जिंक, द्रव और MgZn2 सॉलिड स्टेट में होता है। और यहाँ पर तीन प्रवस्था होने के कारण P = 3 होने के कारण यहाँ F = 0 हो जाता है। अतः हम इस बिंदु को शून्य चर बिंदु कहते हैं और इस बिंदु को हम यूटेक्टिक पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, गलन क्रांतिक बिंदु के नाम से भी जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि हम बिंदु B पर देखें, यहाँ बिंदु B पर देखें तो बिंदु B पर पिघला हुआ मैग्नीशियम होता है। जैसे ही हम बिंदु B से बिंदु E पर आते हैं तो बिंदु B पर यानी कि पिघले हुए मैग्नीशियम में जब हम जिंक मिलाते हैं तो जिंक मिलाने से MgZn2 एक यौगिक बनता है और मैग्नीशियम ठोस के रूप में पृथक हो जाता है। और यहाँ पर इस वक्र के अनुदिश अगर हम देखें तो इस वक्र के अनुदिश दो प्रवस्थाएं साम्य अवस्था में होती हैं। इस वक्र BE वक्र के अनुदिश दो प्रवस्थाएं साम्य अवस्था में होती हैं, एक तो MgZn2 विलयन लिक्विड स्टेट में और एक ठोस मैग्नीशियम जो पृथक होता है। जैसे हम बिंदु E पर आते हैं यानी कि B से E तक मैग्नीशियम का गलनांक कम होता है। जैसे हम बिंदु E पर आते हैं, यहाँ पर तीन प्रवस्थाएं साम्य अवस्था में होती हैं।
तीन प्रवस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं। एक तो Mgzn2 जो सॉलिड के रूप में पृथक हो जाता है, दूसरा Mgzn2 जो लिक्विड के रूप में होता है और सॉलिड मैग्नीशियम होता है। अर्थात ई बिंदु पर जो है तीन प्रवस्था होने के कारण P इक्वल टू 3 सो F इक्वल टू 0 हो जाता है। अतः यहाँ हम इसको शून्य चर बिंदु के नाम से जानते हैं, यहाँ हम इसे शून्य चर बिंदु के नाम से जानते हैं और इस बिंदु को यूटेक्टिक पॉइंट गलन क्रांतिक बिंदु भी कहते हैं। यहाँ हम इसको गलन क्रांतिक बिंदु भी कहते हैं। जब हम वक्र C से D की ओर चलते हैं, C से D की ओर चलते हैं तो यहाँ पर दो प्रवस्थाएं साम्य अवस्था में होती हैं। यहाँ पर जो सॉलिड जिंक है यही छूट जाता है और यहाँ पर Mgzn2 सॉलिड और उसका जो विलयन है साम्य अवस्था में रहते हैं और जब D बिंदु पर आते हैं तो ये पिघल जाता है, Mgzn2 पिघल जाता है और पिघलते समय विलयन लिक्विड और सॉलिड स्टेट में इसके केमिकल रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि यहाँ पर जो है लिक्विड स्टेट ही रहती है। इसी तरीके से ई से जब अपन डी बिंदु पर चलते हैं तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है, सॉलिड मैग्नीशियम जो नहीं छूट जाता और इस बिंदु पर यानी डी से ई तक यहाँ पर सॉलिड Mgzn2 और उसका विलयन साम्य अवस्था में रहता है। तो यहाँ पर भी जो है P इक्वल टू 2 होता है और जैसे जैसे हम इस बिंदु पर आते हैं वैसे Mgzn2 यहाँ पर 590 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यहाँ पर पिघल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर मेल्ट लिक्विड होता है, यहाँ पर भी मेल्ट लिक्विड होता है। ठीक है, यदि हम इस एरिया की बात करें तो यहाँ सॉलिड जिंक और Mgzn2 सॉलिड स्टेट में और यहाँ पर होता है। यहाँ देखें तो सॉलिड Mg और Mgzn2 सॉलिड स्टेट में रहता है। इस तरीके से जो है यहाँ Mgzn2 एक सर्वांगसम गलनांक वाला यौगिक है जो पिघलते समय अपने रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं करता और इस तरीके से हम जो है इस प्रवस्था आरेख के मुख्य बिंदुओं को समझ सकते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझ सकते हैं। यहाँ पर जो बिंदु B है जिस पर कि ताप 590 डिग्री सेंटीग्रेड है, जहाँ पर ठोस Mgzn2 व द्रव Mgzn2 का जो एक का संगठन एक सा होता है, अर्थात ये तापक्रम यौगिक का सर्वांगसम गलन ताप होता है। इस बिंदु पर तंत्र द्विघटक से एक घटक तंत्र में परिवर्तित हो जाता है और ये तंत्र अचर है, ये तंत्र अचर है। ठीक है, जब द्रव मिश्रण को यदि हम यहाँ पर देखें तो इस प्रवस्था आरेख के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि जो Mgzn2 किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार से वो द्रव और सॉलिड स्टेट में रहता है और कब जब वो पिघलता है तो पिघलते समय अपने रासायनिक संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं करता। ठीक है, तो सर्वांगसम गलन ताप रखने वाले यौगिकों को हम इस प्रवस्था आरेख के द्वारा समझ सकते हैं। आई होप आप सबके समझ में आया होगा। धन्यवाद।